कि अगर हम लोग गेट को खोल दें तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जदयू पार्टी में कैसी खलबली मचेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कलेल दिखाएं सिनेमा, क्या हम लोग करें उनको, उनका सिनेमा हिट होगा कि फ्लॉप होगा, इन बात है। जो हमारे नेता ने सबके लिए काम किया है, बिहार में विकास किया है, बिहार में सबका सम्मान किया है, जो हमारी पार्टी को धोखा देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, देखिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कुछ लोग इधर उधर का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, अब जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जितने उम्मीदवार हैं उन सभी को अब कह दिया गया है जाइए क्षेत्र में, अब लग जाइए, क्योंकि उम्मीदवारों को पहले से ही ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। आपको बता दें कल देर रात को, लेकिन जेडीयू को जो झटका लगा है, बीमा भारती जो कि जेडीयू के विधायक हैं, पूर्णिया के रुपौली से जीत के आती हैं, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव के साथ उनकी कुछ तस्वीरें निकल के आई जो आपको इस वक्त दिखा भी रहे होंगे स्क्रीन पर। आप बीमा भारती की तस्वीर देख रहे होंगे। अब ऐसे में जेडीयू ने जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है तो जेडीयू नेताओं से ये पूछा गया है, हमने पूछा है जेडीयू के कई मंत्रियों से, बिहार सरकार के मंत्रियों से कि जेडीयू में तो टूट हो रही है, और ऊपर से आरजेडी ये दावा कर रही है कि अगर दरवाज़ा खोल देंगे, देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने दावा किया कि अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो कितने लोग आएंगे अभी कहना मुश्किल है, कितनी भगदड़ मचेगी, ये दावे भी किए हैं। जेडीयू के विधायक बीमा भारती टूट गई हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं कि वो पूर्णिया से लोकसभा की प्रत्याशी होंगी आरजेडी की, लेकिन पप्पू यादव भी दूसरी ओर पूर्णिया में दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मर जाना पसंद है लेकिन पूर्णिया छोड़ना पसंद नहीं है। पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। अब ऐसे में पप्पू यादव भी दावेदार हैं, बीमा भारती भी आरजेडी में आ गई हैं जेडीयू से टूट कर। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, क्या कुछ कह रहे थे, क्या दावा कर रहे थे, जरा सुनिए। को खोल दें तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। जो स्थिति जदयू पार्टी का हो गया और उसके जो लीडर हैं, आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। तो अगर गेट खोल दे, चूँकि हमारे यहाँ इतने सीनियर लीडर हैं कि उनको एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है, जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन जदयू के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप यही समझिए। और आएंगे कुछ लाइन में है, और आएंगे क्या कुछ लाइन में? हम तो पहले बताए ना कि अगर हम लोग गेट को खोल दें तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जदयू पार्टी में कैसी खलबली मचेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विधायकों के आने की सिलसिला है क्या अभी? अरे भाई लगातार कंटिन्यू, वही तो हम बता रहे हैं। पूरे बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, उसमें भी महागठबंधन को बहुत सारे सीट देना पड़ता है। उसके अतिरिक्त हमारे पास ही इतने सीनियर लीडर हैं जिनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो जो स्थिति और परिस्थिति बना हुआ है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने गेट को ओपन कर दे तो समझिए कि उधर कुछ ही मतलब उधर कुछ ही नहीं रह जाए। सम्राट चौधरी जी ने रोहिणी जी को लेकर जो देखिए, सम्राट जी पर कोई वक्तव्य देना भी समझिए कि अपने चेहरे पर भी कादो लगा लेना है। वो जिस तरह का मतलब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और उनके पार्टी के लोग ही उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किस तरह से खंडन कर रहा है लोग, आप समझ लीजिए कि पूरे उन्होंने समाज को कलंकित किया है। पूरे जो समाज में जो पुत्री है, जिसकी बेटी है, जो महिला है, पूरे देश के महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। पूर्णिया लोकसभा आप लोगों के साथ हो रहा है सर, कांग्रेस का अलायंस आप लोगों के साथ गठबंधन, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं तो कांग्रेस का अलायंस अगर हम लोग के साथ नहीं होगा तो क्या भाजपा के साथ होगा क्या? ये सब सवाल पूछने का नाराजगी लग रहा है, क्योंकि पप्पू यादव उधर से कह रहे हैं कि मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उधर बीमा भारती भी है। नहीं, उनका समर्पण है पूर्णिया के प्रति। तो कोई भी बोलता है कि हम मर जाएंगे पूर्णिया के प्रति, ये कौन बड़ा भारी बात है? इसका मतलब थोड़े आप कयास लगा लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कारण, ऐसा नहीं है। तैयार है करें कि आप लोग खाता नहीं खोलेंगे, 40 के बदले 45 सीट का जीत जाता है। भाई अब और क्या बोलेगा कि हम सब सीट हार रहे हैं? वो बोलेगा ना भाई, अंतिम दम तक बोलेगा कि हम 40 सीट जीत रहे हैं। तो सुनील सिंह की बातें आपने सुनी है, सुनील सिंह ने क्या दावा किया हमने आपको सुनवाया है। अब जेडीयू नेताओं को सुनिए। जब जेडीयू में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई, एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई, उसके बाद आज जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी। उसके बाद जेडीयू के मंत्रियों ने क्या कहा है, जरा सुनिए। जेडीयू की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और जब जेडीयू के ही अपने विधायक उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अभी दरवाज़ा खोल देंगे तो और भी लोग आएंगे। अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो कल बीमा भारती का सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी और भी लोग आएंगे। कलेल दिखाएं सिनेमा, क्या हम लोग करें उनको, उनका सिनेमा हिट होगा कि फ्लॉप होगा, इन बात है। सिनेमा दिखाएं, सिनेमा तो बहुत लोग बनाता है, ट्रेलर दिखा रहे हैं तो सिनेमा भी बना लें, बहुत लोग दिखाता है। हिट होता है कि नहीं होता है, ना देखा जाता है। आप लोगों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, उधर तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुई और रात को सिंबल बांटे जा रहे हैं। ये सब यूएसपी है लालू प्रसाद यादव जी का, ये कोई नया नहीं है कि आप इसको 2023 में देख रहे हैं। 2019 में भी यही हाल था, 2004 में भी यही हाल था। ये सब कोई हमेशा जब होता है
एक ही बार कांग्रेस पार्टी गठबंधन में सक्सेसफुल रही, वो है 2015 के विधानसभा में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था और नीतीश जी का हमको समर्थन प्राप्त था। तब हम 41 सीट लड़े और 27 जीते। अभी फिर इनको 5 सीट देगा, जिसमें पटना साहिब भी देगा जो कभी कांग्रेस जीत नहीं सकती है, नालंदा भी देगा जो कभी कांग्रेस जीत नहीं सकती, वही सब सीटें पकड़ा देगी 5-6 सीट में। लालू जी करते हैं कांग्रेस सर, इसलिए कि चाहते हैं कि जिंदा कांग्रेस रहे लेकिन पहलवान नहीं बने, सिर्फ सांस चलते रहे, बस सिर्फ सांस चलते रहे। देखिए अशोक चौधरी हमारे साथ है और भी नेताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेसी सिंह भी हमारे साथ हैं। आप लोगों की तरफ तो उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है, पूरी दमखम के साथ हमारी पार्टी, एनडीए के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब लोग लगे हुए हैं और आगे भी मजबूती से लगे वो हुए तो कह रहे हैं कि आपके विधायक टूट रहे हैं, अभी और विधायक जाएंगे उधर। देखिए इससे कोई हमारे पार्टी के लोग जब ये अधिकृत हैं इसके लिए जीत होगी, आप लोग बताइए। जीत होगी इसमें। एकदम जीत होगी, पूरी 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 40 सीट जीतेंगे। देखिए जेडीयू के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, वो भी जा रहे हैं। देखिए उन्होंने ही घोषणा की अब से कुछ देर पहले उम्मीदवारों की, और तमाम जितने नेता हैं जेडीयू के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के विधायक टूटी हैं, बीमा भारती हमारे साथ जमा खां जी हैं, जेडीयू के विधायक टूट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जीत कहीं कोई टूट नहीं रहा तो रात को बीमा भारती टूट गई। कहीं कोई टूट नहीं रहा, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जो हमारे नेता ने सबके लिए काम किया है, बिहार में विकास किया, बिहार में सबका सम्मान किया है, जो हमारे पार्टी को धोखा देगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। जयंत राजू हमारे साथ हैं। जिस तरह से आपके विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे मरते दम आपके विधायक टूट रहे हैं, आप कैसे अब तो पप्पू यादव को अपना तय करना है, क्योंकि वो तो वहाँ के सांसद रहे हैं। पप्पू यादव को तो पूरी तरह से नकारा गया है, देख लीजिए क्या करते हैं। आपके विधायक टूट रहे हैं जयंत जी, और आप कह रहे हैं एक तरफ कि हाँ आप लोग की जीत होगी, कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कुछ लोग इधर उधर का काम करते हैं, और बीमा भारती तो पहले से ही संदेह के घेरे में थी। बाकी थी पहले से ही संदेह के घेरे में थी। उनकी गतिविधि पार्टी, हर एक गतिविधि को पार्टी पहले से देख रही थी और मान के चल रही थी कि वो हम लोगों के संपर्क से आगे निकल चुकी हैं। वो लोग उस गठबंधन में जाने का प्रयास कर रही हैं, पहले से उनका तय था। पहले से उनका तय था। जयंत राज बिहार के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। जेडीयू के नेताओं का क्या रुख है, आरजेडी नेताओं के रिएक्शंस पर, आरजेडी नेताओं के इस दावे पर कि अभी और जेडीयू में टूट हो। तो सभी नेताओं मंत्रियों को हमने आपको सुनवाया है, आरजेडी ने क्या कहा है, जेडीयू ने उस पर क्या जवाब दिया, हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव होने हैं, प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है। उम्मीद है आज शाम तक बीजेपी की भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आरजेडी ने भी अब सबको सिंबल बांटने शुरू कर दिए। तो ऐसे में आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू क्या कर रही है, आप खूब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आरजेडी कांग्रेस में क्या सब कुछ ऑलवेज वेल है, फिलहाल दिख नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए दावा कर रही है कि हम 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि दावे में दम इसलिए दिख रहा है क्योंकि आरजेडी की ओर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, दोनों में राड़ छिड़ी हुई है, दोनों ही पार्टियों में, और दोनों का अलायंस कब तक साथ बैठकर सभी चीज़ों पर एकजुट होगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली जा रहे हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ रणनीतियाँ बनती हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।